जय श्री राम बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर में क्या पढ़ा था। मैंने तुम लोगों को पोटेंशियल फाइंड करना सिखाया था। पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, डाइपोल की वजह से कितना होता है। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सिस पे, इक्वेटोरियल प्लेन पे और एट एनी पॉइंट इन द स्पेस। ये टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मान लो बहुत सारे चार्जेस हैं स्पेस में, उनकी सबकी वजह से किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? करें शुरू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। बच्चों छोटा सा टॉपिक है, इस पे हमें बिल्कुल भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पहले मुझे ये बताओ बच्चों, क्या तुम्हें ये पता है एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है किसी पॉइंट पे? ये रहा पॉइंट चार्ज Q, इसकी वजह से किसी सर्टेन पॉइंट P पर जो इससे r डिस्टेंस की दूरी पर है और ये है चार्ज प्लस Q, पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल एट पॉइंट P K P बाय R। सही है गलत है? नालायकों, P कहां से आ गया? P बना दिया तुमने उसको, K Q बाय R होगा ना, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस है, जैसे मान के चलो एक चार्ज ये रहा Q1, एक चार्ज यहां पे ले लो Q2, Q3, Q4, ऐसे बहुत सारे हैं। और ये मान लेते हैं कोई पॉइंट है P। किसी ने मुझसे ये बोला कि एक स्पेस है जिसमें बहुत सारे पॉइंट चार्जेस प्रेजेंट हैं और इन सभी की वजह से क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? हाँ। तो इस हर इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल होता है, बता चुका हूं। तो इस पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा? मान लो ये यहां से कितना दूर है, R1, ये R2, ये R3, ये R4, अलग अलग डिस्टेंस है। तो P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा? तो क्या यहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा? क्यों भाई, क्यों नहीं लगेगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तब लगता है जब वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं पर पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है। तो इसीलिए टोटल पोटेंशियल कैसे? बच्चों ये सारी चीज तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, मुझे कॉपी में लिख लोगे ना। Let there are so many charges Q1, Q2, Q3 plus dot 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 Qn are arranged in a space. Full stop. We need to find the potential at point P, which is at a distance of R1, R2, R3 from the different charges. समझ में आ गया? सब लिख लोगे ना? तो मुझे ये बताओ पोटेंशियल V1 कितना होगा? V1 का मतलब है पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? K Q1 बाय R1। सही है? सेम इसी तरह से बच्चों V2 कितना हो जाएगा? K Q2 बाय R2। V3 K Q3 बाय R3। डॉट 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 डॉट। अगर Vn फाइंड करना है तो K Qn बाय Rn। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये लिखने की तो कोई जरूरत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग चार्ज के लिए फिर बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर मान लो मुझे टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है V नेट, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा? अलजेब्रिक सम, ना कि वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पोटेंशियल। यानी अगर आपको V नेट फाइंड करना है तो आपको V1 प्लस V2 प्लस V3
प्लस V4 प्लस डॉट 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 Vn तक फाइंड करना होगा। तो बस इनकी वैल्यू पुट कर दो। V1 की वैल्यू क्या है, KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस डॉट 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 प्लस KQN/Rn। इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में सिर्फ K कॉमन है। Vnet इज इक्वल टू K QI/RI, सॉरी Q1/R1 Q2/R2 Q3/R3 प्लस डॉट 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 QN/Rn। अब वैसे तो काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, बट इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ QI/RI और I 1 से लेकर N तक है, इन सब का सम कर दो, आपके पास टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। यूनिट क्या होगी, वोल्ट। भाई टॉपिक समझ में आया कि नहीं, कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई, क्लियर हो गया। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल अगर किसी पॉइंट P पर फाइंड करना हो तो पहले इंडिविजुअल पोटेंशियल्स निकाल लो और उन सबका अलजेब्रिक सम कर दो, हमारे पास Vnet आ जाएगा। चलें आगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लेना। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग at any point on its axis। भाई पॉज करना। तो भाई शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point on the axis of uniformly चार्ज्ड रिंग। देखो बच्चों, मैंने तुम लोगों को बताया था इस चैप्टर में कैपेसिटेंस वाला जो पार्ट बाद में स्टार्ट होगा, दो पार्ट है ना चैप्टर के, पोटेंशियल वाला, कैपेसिटेंस वाला, कैपेसिटर वाला। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है पोटेंशियल वाला, मैंने कहा था वो इजी है। वो इसलिए इजी है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो फैमिलियर है चैप्टर 1 से। तो ये नाम तो सुना हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। उसके एक्सिस पर कहीं भी हम एक पॉइंट ले लेंगे और वहां पर हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल। बात समझ में आ गई, टॉपिक समझ में आ गया। मतलब ऐसे समझो, एक रिंग है और उस पूरी रिंग पर पॉजिटिव चार्ज है, या नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव चार्ज ले लो, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस रिंग को अगर मैं ऐसे पकड़ूंगा तो गोल आएगी नजर सामने से, और उसको साइड से देखूंगा तो एक लाइन नजर आएगी खाली। तो मैं उसको साइड से ही ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ये रिंग है, समझ में आ गया। अगर इसको हम सामने से देखेंगे तो सर्कल नजर आएगा, इसको ऐसे रोटेट टेढ़ा कर दोगे तो ऐसा नजर आएगा। और इस पूरे के ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने एक रिंग ली, इस पर जो चार्ज है ना, टोटल चार्ज मान लेते हैं बच्चों, टोटल चार्ज ऑन द रिंग मान लेते हैं कैपिटल Q है, ठीक है, कैपिटल Q। रेडियस ऑफ रिंग स्मॉल a भी ले सकते हो, कैपिटल R भी ले सकते हो। अभी मैं इसको कैपिटल R ले लेता हूं, ये हो गया R। अब इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से इसके एक्सिस पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लो। मैंने पॉइंट ले लिया P, तो मुझे इस P पॉइंट पे क्या फाइंड करना है बच्चों, क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा, x ले लेते हैं, यानी कि रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो OP, डिस्टेंस OP इज इक्वल टू x, ठीक है। और इसकी यूनिफॉर्म जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है
वो जनरली हम लोग लैम्डा लेते हैं, पर यहाँ पर अभी मैं वो लैम्डा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इस पूरी रिंग की वजह से एक बार में इकट्ठा पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट ले लिया जिसमें छोटा सा चार्ज है dq। समझ में आ गया? यानी स्मॉल चार्ज एलिमेंट, यहां पर कौन ले लिया मैंने? dq। और टोटल चार्ज कितना है? कैपिटल Q। समझ में आ रहा है? तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये स्मॉल चार्ज एलिमेंट एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है? हमने इतना छोटा पॉइंट चार्ज, मतलब छोटे सा इतना एलिमेंट लिया है कि उसका चार्ज नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा है। क्या वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव हो सकता है? हाँ। तो अब एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? तो बच्चों यहाँ पे तो राइट एंगल बन गया, ये डिस्टेंस हो गया अंडर रूट r² प्लस x²। यहाँ तक क्लियर है? तो मुझे ये बताओ पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल चार्ज एलिमेंट dq dv, छोटा सा पोटेंशियल dv। तो फॉर्मूला क्या होता है? k q बाय r, और r यहाँ पे r² प्लस x² हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी बच्चे को समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लो। तो टोटल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड्स। बच्चों dv का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल पोटेंशियल v, और इधर इंटीग्रेट करने से पहले k बाहर आ जाएगा, अपॉन में अंडर रूट r² प्लस x² भी बाहर आ जाएगा। बचेगा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ dq। तो dq का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा बच्चों? कैपिटल Q, मतलब टोटल चार्ज। तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल आ जाएगा रिंग की वजह से k कैपिटल Q अपॉन अंडर रूट r² प्लस x²। ये हमारा टोटल पोटेंशियल आ गया एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। यहां तक कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला याद रहेगा? चले आगे। बच्चों इसके अंदर हम केसेस भी बना सकते हैं, जैसे मान लो केस 1, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग। अगर मान लो ये P पॉइंट सीधा इसके सेंटर पे आ जाए तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? बच्चों अगर P पॉइंट यहां आ जाएगा तो जरा सोच के देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 0 इस फॉर्मूले में डाल दूंगा तो क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू k कैपिटल Q बाय r। कोई दिक्कत? सिंपल है। अच्छा केस 2, पोटेंशियल एट x इक्वल टू इंफिनिटी। अगर मान लो x पॉइंट बहुत दूर चला, मतलब P पॉइंट बहुत दूर चला गया, तो जरा सोच के देखो x मच ग्रेटर देन r हो जाएगा। हो जाएगा। तो इसका मतलब r को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास v कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो। k कैपिटल Q बाय x। ये तो वही फॉर्मूला आ गया जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है, k Q बाय r। तो r की जगह में x ले रहे हैं, सही है। और एक केस 3 है, केस 3 यहाँ पे लिख दूं बच्चों? केस 3 मैंने ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? केस 3 व्हेन x इक्वल टू r, मतलब ये पॉइंट इतना पास चला गया है कि ये r के इक्वल हो गया है, तो हमारे पास v हो जाएगा k कैपिटल Q अपॉन अंडर रूट r² प्लस r², 2r² हो जाएगा। तो k कैपिटल Q अपॉन r रूट वोल्ट। अब बताओ कितने बच्चों को क्या क्या समझ में नहीं आया? ये टॉपिक समझ में आ गया? पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। चले आगे। मेन फॉर्मूला ये है
और वो तो केसेस है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे पोटेंशियल पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से कोई लिंक या लेना देना है? ये तो हमारे दिमाग में अभी तक आया ही नहीं। जरा सोच के देखो, पोटेंशियल आप तभी फाइंड कर सकते हो किसी स्पेस या रीजन में जब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अभी आप इतनी देर से पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो, इतने दिनों से, लेकिन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन है वो तो हमने अभी तक देखा ही नहीं। समझ में आई बात? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। बच्चों जरा याद करो, चैप्टर 1 में मैंने तुम्हें बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है, और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि इसकी एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। आप घर जाके पुरानी वीडियोस को देखना, तब पता लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो ऐसा यूनिट बताई थी, याद है? ये ऐसा यूनिट कहां से आई? ये कूलम्स लॉ से आई, F इक्वल टू क्यू ई, तो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो F का हो गया न्यूटन, ये हो गया कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, है ना? और ये यूनिट कहां से आई? ये मैंने तुम्हें चैप्टर 1 में ही बताया था कि E इज इक्वल टू dV बाई dr होता है माइनस का, तो V का हो गया वोल्ट, R हो गया डिस्टेंस मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। ये मैंने तुम्हें बताया था, अगर नहीं याद है तो आज ये बात याद कर लो। E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr होता है। हालांकि अभी मैं इसको डिराइव करके दिखाने वाला हूं, लेकिन अभी आप रिलेशन की अगर हम बात करें ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या है? E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dV बाई dr माइनस का। कोई दिक्कत? ये याद रखना भैया, ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। अगर ये याद हो गया तो ये ऐसा यूनिट भी अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, अब ये आया कहां से, कैसे आया, वो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं। पोटेंशियल आप तभी फाइंड कर सकते हो जब किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से कोई लेना देना होगा। तो अगर आपको इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना है, तो आपको पहले एक ऐसा स्पेस तैयार करना होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो चलो भाई एक काम करते हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बनाते हैं, इसका नाम है Q प्लस Q। ठीक है, और इसके सामने कोई ऐसे लाइन हो गई थोड़ी सी, काम में सफाई क्यों नहीं आ रही भाई? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा होगा, हाँ या ना? तो मान लेते हैं हम किसी पॉइंट पर, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, और इन दोनों के बीच में इतना छोटा, इतना कम डिस्टेंस है कि वो डिस्टेंस मैं मान लेता हूं dr। ये छोटा सा डिस्टेंस बच्चों क्या है? dr। और मान लेते हैं एक छोटा सा टेस्ट चार्ज है Q नॉट, जिसको मैं A से B की तरफ लेके जा रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या बोला मैंने? एक बहुत छोटा सा टेस्ट चार्ज है Q नॉट, उसको मैं इंफिनिटी से इसके पास ला रहा था, लेकिन अभी फिलहाल मैं उसको A से B तक लेके जा रहा हूं, और ये छोटा सा डिस्टेंस क्या है? dr। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, जरा सोच के देखो इस टेस्ट चार्ज पर। अच्छा, ये सारी चीजें लिख के समझाओ या समझ गए? लेट देयर इज अ सोर्स चार्ज, ये है ना सोर्स चार्ज है। लेट देयर इज अ सोर्स चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट A, इसको P नाम दे दो, एट पॉइंट P, ड्यू टू व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इनसाइड द स्पेस, एंड अ टेस्ट चार्ज Q नॉट इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज।
समझ गए ना? ये सारी चीजें लिख के बताने की जरूरत तो नहीं है, कॉपी में लिख लोगे। तो पहले मुझे ये बताओ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा होगा, और आप इसको क्या खींच रहे हो? उल्टी डायरेक्शन में। हाँ या ना? तो फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। पहले ये बताओ, टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा होगा? हाँ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? QE। तो Q नॉट इंटू E, तो F इज इक्वल टू हो गया Q नॉट E। बच्चों यहाँ पर माइनस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्यों? क्योंकि मैंने वेक्टर फॉर्म में दोनों को लिखा है। अब बच्चों दिमाग लगाओ, फोर्स आप लगा रहे हो इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उधर, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है? नहीं, सॉरी, यहाँ पर नहीं आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये तो अपनी तरफ से उधर फोर्स लगा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है, इतना ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं वर्क डन पे। अगर ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है तो इसको यहाँ खींचने में मुझे वर्क डन करना पड़ रहा होगा। तो वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम A टू B। तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बच्चों? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो हाँ। तो वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है? F, डिस्प्लेसमेंट कितना करा? dr। अब आएगा माइनस का साइन, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। फोर्स लग रहा है उधर और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, हम इधर खींच रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा W इज इक्वल टू माइनस का F, और F की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q नॉट E इंटू dr। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? भाई ये वाला सोर्स चार्ज जिसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, हम उसको उल्टा खींच के ला रहे हैं वर्क डन। तो पहले फोर्स आएगी, वर्क डन, फोर्स, फिर उसकी वजह से हमने उसके ऊपर क्या करा? वर्क डन। और ये छोटा सा वर्क डन है क्योंकि dr लिखा है मैंने यहाँ पे, ये छोटा सा वर्क डन है। अब बच्चों मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस फॉर्मूले में आ गया, लेकिन अभी तक पोटेंशियल इंक्लूड नहीं हुआ। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल से रिलेट करना है, ठीक है? तुम लोग मुझे ये बताओ बच्चों, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। हाँ या ना? हाँ या ना? अरे पहले दिन फर्स्ट लेक्चर में बताया था, याद कर लो सर। तो यहाँ पर पोटेंशियल VA है, यहाँ पर पोटेंशियल VB है, तो कौन सा बड़ा है, VA या VB? पोटेंशियल कौन सा बड़ा है, A या B वाला? B वाला, क्योंकि आप जितना पास जाओगे उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा, कि ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विल बी इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B, और इस पूरे को डिवाइड कर दोगे Q नॉट से। बोलो हाँ। जो फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग ये बच्चा नींद के मारे झटके मार रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। 1 घंटे के लिए तुमको आना होता है और उसमें भी तुम लोगों को नींद आती है क्लास में। तो आप इसका मतलब आप सारी एनर्जी बाहर खर्च करके आते हो पूरे दिन भर की, और यहाँ सिर्फ एसी की हवा खाने आ जाते हो। जबकि आपको इस 1 घंटे के लिए ऊर्जा संभाल के रखनी चाहिए कि मुझे पूरा अटेंटिव होकर के सुनना है, समझना है, और कुछ भी जरा सा भी मेरा पॉइंट ना छूट जाए। अब आधा नींद में हो, आधा सुन रहे हो, क्या समझ में आ रहा होगा? पता नहीं क्या करते रहते हो। तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे बच्चों? VB बड़ा है या VA बड़ा है? तो VB माइनस VA इज इक्वल टू, वर्क डन कितना करा मैंने, जल्दी बोलो, माइनस Q नॉट E इंटू dr अपॉन Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट ठिकाने लग गया। VB माइनस VA को बच्चों डेल्टा V बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है?
या डीवी बोल दूं, डेल्टा के अच्छा डीवी। अच्छा तुम लोगों को डेल्टा और डीवी में फर्क पता है? ये बड़ा डिफरेंस होता है और डीवी बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये छोटा सा डिस्टेंस हमने लिया था, वो तो तुम्हें दिखाने के लिए मैंने इतना बड़ा बनाया, और ना बहुत छोटा डिस्टेंस है। तो dv इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का e इंटू डी आर। अब बताओ e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का dv बाय, कोई दिक्कत? यही लाना था ना, आ तो गया। e इज इक्वल टू होता है बच्चों माइनस का dv बाय डी आर। आज के बाद ये याद रखना। और एक मजे की बात सुनो, ये जो dv बाई डी आर है ना, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट रट लो, पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस dv बाई डी आर, ओनली dv बाई डी आर इज कॉल्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब बच्चों ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट में? भाई मैंने तुम्हें पहले कई बार बताया है, अगर इक्वल टू का साइन है और दोनों तरफ ऐसी फिजिकल क्वांटिटियां हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट चल रही हैं, तो एक ना एक जगह माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अब आप चेक करो, इस चार्ज से अगर मैं इधर की तरफ दूर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, लेकिन अगर मैं इसके ऑपोजिट जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। हाँ या ना? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाऊं तो पोटेंशियल घटेगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए यहां पर माइनस का साइन है। तो मैं क्या लिखूंगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट विल डिक्रीज in the direction of electric field। और यहां पर लिख सकते हो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट घटेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक मजे की बात बच्चों, यहां से रिजल्ट निकला, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr है, यानी R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। हाँ या ना? ये बात तो हमें पहले से ही पता है, तो यहां तक कोई दिक्कत? द रेशियो ऑफ पोटेंशियल, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं द रेट ऑफ, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट को ना डिफाइन कर देते हैं, काम करते हैं बच्चों। यहां पे लिख दूं, तुम लोग अपनी कॉपी में नीचे ही लिखना, मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ potential with respect to distance is called potential gradient। मतलब कि dv by dr को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसके बाद आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल ग्रेडियंट घट रहा है। तो कुल मिलाकर इस पूरे टॉपिक में तुम लोगों ने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। और यहीं से इसकी एसआई यूनिट भी निकल कर आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि डीवी बाई डी आर है तो वोल्ट पर मीटर। कोई दिक्कत? तो बच्चों इसके बाद अगला टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें ये भी सिखा पाऊं कि एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज की वजह से किसी सर्टेन पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं। आज जो हमने पढ़ा है वो उससे काफी अलग है, ठीक है?
तो आज के लिए इतना ही, छोटी वीडियो बना रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।